नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे इस सप्ताह में निकली 5 महत्वपूर्ण वैकेंसियों के बारे में। 5 महत्वपूर्ण जगहों से निकली बहालियों के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और समझने के बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। कहां कहां से बहाली आई है आप नोट कर लीजिए। पहली बहाली महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा यानी गुजरात से आई है। यहाँ फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है। कुल पद है 819। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई है। यानी 30 मई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। दोस्तों, बगैर पढ़े और बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। वेबसाइट नंबर जो है, आधिकारिक जो लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.mesubaroda.ac.in। ठीक है। योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, यूजीसी या एआईसीटीई या पीसीआई, ठीक है, से निबंधित होनी चाहिए आपको, यानी डिग्री इसकी होनी चाहिए। एआईसीटीई का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसी तरह से पीसीआई की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ है एनसीटीई भी है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, आवेदन शुल्क 500 रुपये। एससी एसटी व अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कैसे आवेदन करना है आप समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले हम लिंक पर जाएंगे, www.subaroda.ac.in। ठीक है, उसका अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेज खुलेगा। अपने को रजिस्टर करेंगे, डिटेल दर्ज करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर पेज को लॉगिन करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फिर उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह के अप्लाई की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बहाली बिहार में है, यानी बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली है सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ 4500 कुल पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 मई से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई है। योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, या कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपने को निबंधित होने चाहिए। ठीक है। उम्र की सीमा 21 से 45 साल के बीच। चयन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा और फिर आपकी बहाली होगी। अगली बहाली महाराष्ट्र बिजली विभाग से आई है। ठीक है, यहाँ 493 पदों पर भर्ती निकली है। अधिसूचना इसके लिए जारी हो गई है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई है, यानी 2 मई के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जो लिंक है आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र nic.in। ठीक है। योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो आप नोट कर लीजिए, स्नातक, एमए, सीए, एमबीए, एमकॉम, इंजीनियरिंग आदि है, अलग अलग पदों के लिए है।
उम्र की सीमा 18 से 57 साल के बीच, चयन प्रक्रिया परीक्षा के आधार पर। सैलरी की बात करें तो आप नोट कर लीजिए 34,555 रुपये से लेकर 2,09,425 रुपये तक। ठीक है, अब अगली बहाली की बात करें। अगली बहाली बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आई है। यहाँ 201 पद है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया यहाँ 25 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई है। ठीक है, यह बहाली कृषि विभाग के लिए निकली है। योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होनी चाहिए, यानी कृषि में डिप्लोमा होनी चाहिए। उम्र 18 से 40 साल के बीच। आवेदन लिंक आप नोट कर लीजिए btsc.bihar.gov.in। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप समझ लीजिए परीक्षा के आधार पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद की बहाली को भी आप जान लीजिए, यूपीएससी की ओर से आई है, संघ लोक सेवा आयोग। पद जो है 111। आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू है। 1 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आप नोट कर लीजिए बीई, बीटेक, एमएससी या लॉ। ठीक है, उम्र की सीमा 30 से 40 साल के बीच होना चाहिए। आवेदन लिंक आप नोट कर लीजिए जहां अप्लाई करना है, upsc.gov.in। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कहां से नौकरियां निकली है और उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।